एवरीवन, स्लैट का राउंड 2 भी हो चुका है एंड जो बच्चों के रिव्यूज मिले हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो राउंड 1 था वो कंपैरेटिवली इजी था राउंड 2 से। तो आज देख लेते हैं कि राउंड 2 में ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जिनके कारण बच्चों को लगा कि ये थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, इतना इजी भी नहीं था। सबसे पहले अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इसमें छोटे एज वेल एज बड़े पैसेजेस भी थे। एक ही छोटा पैसेज था, बाकी सारे थोड़े लेंदी पैसेजेस थे। बट जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट थे कि पैसेज में ही आंसर दिया हुआ है, आपको बस ढूंढना है और अप्लाई करना है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब टॉपिक्स की बात करें तो वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, इन्फ्रेंस, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे और पैटर्न सिमिलर टू क्लैट पैटर्न ही था क्योंकि पैसेजेस थोड़े लंबे थे एंड उनको कॉम्प्रीहेंड करने में, रीड करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। सेकेंड इज एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में वही हुआ है इस बार भी कि क्यूटी के ज़्यादा क्वेश्चंस थे एंड ये थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था, बच्चों को इतना आसान नहीं लगा है। तो अगर टॉपिक्स की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस आए थे, उसके बाद एस आई सी आई, एज रेशियो, प्रोबेबिलिटी एंड ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। तो वो एनालिटिकल रीजनिंग कैन बी अ डिसाइडिंग सेक्शन इन राउंड 2। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इजी था एंड जो टॉपिक्स थे वो दे वर लाइक कैलेंडर, पजल, असर्शन एंड रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, मेन आइडिया, नंबर सीरीज। कंपैरेटिवली बहुत इजी था, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी लॉजिकल रीजनिंग में। एनालिटिकल था जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। मूविंग ऑन टू लीगल रीजनिंग, ये भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, इतना इजी सेक्शन नहीं आया था। फर्स्ट वाले राउंड में बहुत इजी आया था लीगल रीजनिंग, बट इस बार थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है। अब टॉपिक्स की बात करें तो नेग्लिजेंस, थेफ्ट, अबेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मोर्गेज, टॉर्ट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन थे एंड सीएल के बिल्कुल भी नहीं था। जैसे क्लैट में, एलेट में अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि सीएल के भी आ सकता है, बट क्लैट में सीएल के नहीं था, ना ही फर्स्ट राउंड में ना ही सेकेंड राउंड में। प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे एंड राउंड 2 में कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसमें रिक्वायर्ड था कि थोड़ा प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ हो आपको, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप सीधे आंसर नहीं कर सकते थे। देन थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी थे क्योंकि यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत क्लोज ऑप्शंस थे तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल नॉलेज का सेक्शन, ये भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट पे था एंड ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। जो राउंड 1 था उसमें जीके का सेक्शन काफ़ी इजी आया था, बट राउंड 2 में उनने टफ कर दिया। अब मोर क्वेश्चंस ऑन सीए एज कम्पेयर टू स्टैटिक, करंट अफेयर्स में ज़्यादा थे एंड पहले थोड़े कम थे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड। एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस भी आए थे जिसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन का भी पूछा था। तो अगर बच्चों को याद था, जो बहुत पहले अपन ने पढ़ा है 8th 9th में, और अगर वो याद है तो बिल्कुल आप आंसर कर सकते थे। एंड एज आई सेड, दिस कैन बी अ डिसाइडिंग सेक्शन। तो राउंड 2 में देर वर टू डिसाइडिंग सेक्शंस, फर्स्ट इज एनालिटिकल रीजनिंग एंड सेकेंड इज जनरल नॉलेज। तो बट अब क्या, अब आएगा 26 दिसंबर को रिजल्ट और उसके बाद जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनका होगा इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड के लिए सीवी भी रिक्वायर्ड है। तो अब सीवी कैसे बनाना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बट डोंट वरी, लीगल एज है आप सबके लिए। वी आर कमिंग अप विथ स्लैट इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा सीवी कैसे बनाना है, प्रिपरेशन जो इंटरव्यू है उसके लिए प्रिपरेशन टिप्स भी दी जाएंगी, साथ ही साथ एक मॉक इंटरव्यू भी होगा जिसके बाद आपको फीडबैक मिल जाएगा कि आप क्या क्या और चेंजेस कर सकते हो। एंड दिस इज फ्री फॉर ऑल लीगल एज स्टूडेंट्स, बट जो लीगल एज के स्टूडेंट्स नहीं है उनको एक छोटा सा प्राइस पे करना पड़ेगा 999 का। दैट्स इट। तो अब और कोई भी क्वेरीज हो स्लैट्स रिलेटेड, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।